स्मृति रूपी असीना तलवार से युक्त समन्वित कर्म की ग्रंथि गांठ निबंधनम बंधी हुई छिंदंती काटते हैं कोविदा बुद्धिमान तस्य उसका कह कौन न नहीं कुर्यात करेंगे कथा संदेश कथाएं रतिम ध्यान। अनुवाद। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनोविशति पुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्याग्रं विपुलिमातुं गोष्ठवातिं राधातिं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तुं यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान की ने स्मरणाय विघ्नविनाशिं प्रणयासाय विद्वांचितो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। अनुवाद है। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं दे। तो हम तो हाथ में तलवार लेके नहीं आए क्लास में। इसमें लिखा है हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो कहाँ है हमारी तलवार? तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। हमने पिछला श्लोक देखा था, हम एक बार पिछला श्लोक बोलेंगे। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः तस्माद् मतलब इसलिए एक ही मन से भगवान जो सभी भक्तों के स्वामी हैं उनके बारे में सदैव सुनना चाहिए, उनके बारे में सदैव बोलना चाहिए, उनके बारे में सदैव स्मरण करना चाहिए और उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है? तो इसका एक साइड फल बताया क्या होता है। जब हम ऐसा करते तो क्या होते हैं? हमारे कर्म के बंधन कट जाते हैं। तो वही श्लोक में बता रहे हैं कि 4 चीज करने से क्या होता है। कौन सी 4 चीज? भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में स्मरण करना, उनकी नियमित रूप से पूजा करना, भोग लगाना। इससे क्या होगा? हमारे कर्म के बंधन कट जाएंगे। ये भगवान के स्मरण का मुख्य फल नहीं है। आप समझ रहे हैं? कर्म बंधन को काटना भगवान के स्मरण का मुख्य फल नहीं है। ये तो एक साइड का फल है। मुख्य फल क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त होना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होना। लेकिन साइड में क्या हो जाता है? अपने आप ही कर्म के बंधनों की गांठ कट जाती है। तो ये श्लोक में बताया है कि कैसे कर्मों की ग्रंथों की कर्म ग्रंथि की बंधन कैसे कटते हैं। तो कह रहे हैं यद अनुध्यासेना युक्ता। यद मतलब, यद का मतलब क्या होता है? पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? 4 चीजें करनी चाहिए, है ना। वो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। यद मतलब वही भगवान। यद का अर्थ क्या हो गया? वही भगवान। अनुध्या, अनुध्या मतलब ध्यान करना है। कैसा ध्यान करना है? अनु मतलब निरंतर। अनु का मतलब क्या होता है? या तो फॉलो करना या फिर निरंतर। अनु के 2 अर्थ होते हैं, है ना। या तो हमें अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? निरंतर। तो क्या है? यद मतलब वो भगवान जिनका ध्यान कैसे करना चाहिए? निरंतर। स्मरण कैसा करना चाहिए? निरंतर। आसीना
आसीना मतलब तलवार। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भगवान का स्मरण रूपी तलवार। वो तलवार का अर्थ क्या हो गया? भगवान का स्मरण वही तलवार है, समझ रहे हैं? अनुध्यान आसीना, तो भगवान को जब हम स्मरण करेंगे तो वो क्या हो गई? वो ही तलवार होगी। उस तलवार से क्या करना है? युक्त होना है। युक्त मतलब वो तलवार को साथ में लेके चलना है। तो कौन सी तलवार को लेके चलना है? हमेशा भगवान का स्मरण करने की तलवार साथ में जब लेके चलेंगे तो क्या होगा? कर्म ग्रंथि निबंधनम। कर्म ग्रंथि निबंधनम। कर्म मतलब कर्म, ग्रंथि मतलब गांठ, और निबंधनम मतलब बंधन। ठीक है, निबंधनम का मतलब क्या हो गया? बंधन से। तो समझ रहे हम लोग कर्मों की गांठ से बंधे हुए है ना? तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? उस गांठ को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा बंध रहे हैं। हम लोग पहले स्कूल में थे तब हम पतंग उड़ाते थे, तो मंजा कभी कभी उलझ जाता था। मंजा बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, मांझा डोरा उलझ जाता था। तो अगर हम ढंग से नहीं खोलते तो क्या हो जाता था? वो और ज्यादा उलझ जाता था, और इतना ज्यादा उलझ जाता था कि फिर उसको काट के गांठ ही मारनी पड़ती थी। याद है वो बचपन के दिन? तो अभी क्या हो गया है? अभी हमारे ग्रंथि जो गांठ है, इतनी ज्यादा गांठ बंध गई है कि हमारी खुल ही नहीं रही है ना? कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये बंधन हो गई। कर्म के गांठ बंध गए इतने सारे। लेकिन क्या होगा? अगर हमारे पास ये भगवत स्मरण रूपी तलवार होगी जिसके साथ हम हमेशा रहेंगे, तो क्या होगा? ये कर्म की जो गांठ है, जिसका बंधन हमें बंधा हुआ है, छिंदंती, ये गांठ को क्या हो जाता है? काट देती है। कौन काटेगा? कोविदा। कोविदा मतलब जो वास्तव में समझदार है, जो वास्तव में समझ गया है कि भगवान का भजन करना ही मेरे जीवन का एक अल्टीमेट कार्य है, वो व्यक्ति कौन है? कोविदा, है ना? नारद जी वेद व्यासी बोलते तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो। जो खाली एकमात्र मनुष्य जीवन जो मिला है वो भगवान के भजन हेतु ही मिला है, उसे बोलते हैं कोविद। और ये ही गीता जी में कहा गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि हमेशा मेरे में स्थित है वो ही वास्तव में समझदार है ना? कृष्णा भजे से बड़ो चतुर, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वो सबसे बड़ा चतुर है। तो कोविदा का मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? काट देता है। क्या काट देता है? क्या काट देता है बुद्धिमान व्यक्ति? कर्म की काट के से जो बंधन हमें लगा है उसको काट देता है। कैसे काटता है? भगवान का नाम लेकर, तलवार से। वो तलवार कैसी है? भगवान के स्मरण रूपी तलवार से वो काट देता है ना? कितना कितना समझदार व्यक्ति है। तो कह रहे हैं कोविदास तस्य, तस्य मतलब वही भगवान का, को कौन, न नहीं, कुरियात करेगा कथा रतिम, कौन ऐसा होगा जिसकी भगवान में कथा सुनने में ध्यान नहीं लगा। रतिम का प्रभुपाद ध्यान कह रहे हैं, है ना? हमें कितनी बड़ी चीज मिल रही है? कर्म की गांठ टूट रही है, कट रही है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा या संदेश सुनने में ध्यान नहीं लगाएगा? कौन नहीं लगाएगा का मतलब हो गया सब लगाएंगे। मतलब क्या हो गया? जवाब क्या मांग रहे हैं? सभी लगाएंगे। क्यों भाई? इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारे कर्मों के जो गांठ है वो खुल रही है ना? तो कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये बहुत ही विशेष शब्द है ये। तो ये समझ गए हम लोग? भगवान की कथा सुनने की महिमा बताई है ना? हमें कुछ नहीं करना है, खाली हम कथा में बैठे सुने, भगवान के संदेश सुने, उससे हमारे कर्मों की गांठ खुल जाएगी। जिस गांठ को खोलने के लिए करोड़ों करोड़ों साल तक ज्ञानी और जिसे कहते हैं योगी ध्यान करते हैं, प्रयास करते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, शीर्षासन करते हैं, लेकिन वो गांठ कैसे खुल सकती है? खाली भगवान के बारे में सुनने से, भगवान का स्मरण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना असल है, कितना सरल है ये। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं।
कि भगवान का स्मरण एक तलवार की तरह है। क्या है? अब जैसे ये हरे कृष्णा बोल रहे हैं, क्या ये भगवान का स्मरण है? ये क्या है? एक तलवार की तरह है। तो हमें क्या लेना है साथ में? ये तलवार हमेशा अपने साथ रखनी है। तो माताएं रसोई में हो, चाहे सब्जी लेने जा रही हो, चाहे मॉल में जा रही हो, तो अपने साथ क्या रखना है? कहाँ गई आपकी झोली माला? पर्स में। हाँ, तो ये झोली माला हमेशा साथ में रखनी है। लेकिन कथा सुनते टाइम नहीं बोलना है माला। काफी भक्त लोग कथा सुनते टाइम माला करते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो हम कथा सुने या फिर माला करें। इसलिए लेक्चर सुनने के टाइम लेक्चर सुनना चाहिए। हाँ, फिर बाद में माला जरूर करनी चाहिए। तो ये हमारे पास तलवार हमेशा रहनी चाहिए। कौन सी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये भगवान का स्मरण एक तलवार की तरह है। जब हम इस तलवार से युक्त रहेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति बंधन को काट देता है। वो बंधन क्या है? वो गांठ को काट देता है। वो गांठ क्या है? अहंकार की गांठ है। ग्रंथि बता रहे हैं, ग्रंथि का अर्थ क्या बता रहे हैं? मिथ्या अहंकार को क्या बता रहे हैं? ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ समझ रहे हैं? कर्म ग्रंथि। ग्रंथि मतलब क्या होती है? गांठ। तो गांठ का नाम क्या है? मिथ्या अहंकार, है ना। तो ये गांठ क्या करती है? ये हमें कर्मों से बांध देती है। समझ रहे हैं कि बहुत गंभीरता समझे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाना चाहते हैं गांठ क्या कर रही है। गांठ मतलब कौन हुआ? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या कर रही है? हमें किससे बांध रही है? कर्मों के बंधन, कर्मों के फलों से बांध रही है। तो ऐसे कितनी गांठ लग गई है। तो मिथ्या अहंकार में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं महेश्वरी हूं। ठीक है, ये मिथ्या अहंकार हुआ ना। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं। ये सच्चा अहंकार है महावीर जी। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं महेश्वरी हूं। ठीक है, गांठ हो गई। जैसे ही उसने सोचा मैं महेश्वरी, तो क्या हो गई? एक गांठ बंध गई। अब फिर महावीर ने देखा कि आज महेश्वरी समाज का ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मुझे उसमें सेवा देनी है। तब इन्होंने सेवाएं देना चालू करी। तो क्या हुआ? एक गांठ और बन गई। फिर उन्होंने देखा कि आज क्रिकेट टूर्नामेंट है, मैं उसमें जाऊं, तो एक गांठ और बन गई। फिर इन्होंने देखा कि मैं व्यापारी हूँ, मुझे व्यापार करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो क्या हो गई? एक गांठ और बन गई। मैं इस घर का स्वामी हूँ। C1 500 के नंबर आपका नहीं याद है? तो मैं इस 501 नंबर घर का मालिक हूँ। एक गांठ और बन गई। किस पे, कैसे बन रही गांठ? क्योंकि इनका आधार क्या है? मिथ्या अहंकार। ये क्या सोच रहे हैं? मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित सभी चीजें मेरी है। तो उससे क्या हो रहा है? जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक फल उत्पन्न हो रहा है, और जो फल उत्पन्न हो रहा है उससे उसको आत्मा को गांठ बन जाती है। इसे कहते हैं कर्म ग्रंथि निबंधनम। ग्रंथि मतलब क्या हो गया पौंडे प्रभु? है गांठ, उसका नाम क्या है गांठ का? मिथ्या अहंकार। निबंधनम मतलब वो मिथ्या अहंकार हमें बांध देती थी। किससे? कर्म से। कर्म ग्रंथि निबंधनम। देख रहे हैं, ये कोई आसान चीज नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग गांठ मार रहे हैं, गांठ बना रहे हैं। गांठ, पोटलियां, कितनी गांठें बना रहे हैं हम, है ना। हर काम में हम लोग एक एक गांठ को खोलने के चक्कर में, जैसे हमने बोला ना, पतंग के मांझे को हमने खोलने के चक्कर में और ज्यादा उलझा दिया। तो हमें क्या लगता है कि मैं अगर इन कबूतरों को दाना दे दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे मांझे की डोरी उलझ जाएगी। ऐसे हम काफ़ी चीज़ें करते हैं समाज सेवा के नाम पे, देश सेवा के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, परिवार की सेवा के नाम पे। लेकिन क्या हो रहा है? हम और ज़्यादा उलझट्टा करते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा उलझट्टा करने के खुल ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका कौन कर रहा है? उलझट्टा कौन करवा रहा है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब झूठी पहचान। अहंकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति कहता है अहंकार शून्य हो जाओ, है ना। ये सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? अहंकार है। अहंकार को शून्य कर दो। नहीं, अहंकार होना चाहिए, सच्चा अहंकार होना चाहिए। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सच्चा अहंकार है। झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच्चा अहंकार। अहंकार मतलब हमारी पहचान। अहंकार का अर्थ क्या हो गया? हमारी पहचान। और जब मिथ्या आगे लगा दे तो क्या हो गया? झूठी पहचान। और सच्चा लगा दे तो सच्ची पहचान। तो हमारी सच्ची पहचान है नहीं है ना। हम भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, ये हमारी सच्ची पहचान है।
तो जब हम कोई भी काम ये सोच के करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तो वो क्या है, गांठें खुलना शुरू हो जाएगी। और जब हम ये सोच के करेंगे कि हम शरीर हैं, हम शरीर से संबंधित है, तो वो क्या है, गांठें लगना शुरू हो जाएगी। तो इसका सबसे पहला गांठें खोलने का काम क्या है, आप ये सोचो भी मत कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन आप भगवान के संदेश को सुनना शुरू कर दीजिए। तो धीरे 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 ज्ञान, मन, हृदय सब पवित्र होता जाएगा, गांठें खुलती जाएंगी। समझ रहे हैं? अब देखिए, एक अर्थ तो ये बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। दूसरा अर्थ क्या बता रहे हैं कि लोग पूर्व समय में, ध्यान से समझने लायक बात है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। लोग पूर्व समय में छोटे छोटे रुपयों की गांठ बांधते थे। क्या बांधते थे? छोटे छोटे रुपयों की गांठ बांधते थे। जो उन्होंने पूंजी को बचाई है ना, बचत करी है, उसमें क्या करते थे, ऐसी 25-30 गांठें बना लेते थे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की बचत करी है, तो 1 लाख रुपए की, मतलब आप समझिए 1000 रुपए की कितनी गांठें बनी? कितनी गांठें, मतलब पोटलियां, छोटी छोटी पोटलियां बना दी, 100 पोटलियां बना दी। वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं हर रोज एक एक पोटली खर्च करूंगा, जिससे कि मेरा कायदे से खर्चा चले, है ना। जब वो खर्चा खत्म हो जाएगा तो मेरी पोटली खत्म, मैं और ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। तो ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अपने खाने पीने के लिए, अपने दूसरी चीजों के लिए वो रोज एक एक पोटली का खर्च करता रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं आगे, कि जो पैसों की पोटली है ना, जो हमने बनाई 100 पोटली, एक एक पोटली जो हमने बनाई, ये पैसों की जो पोटली बनाई है, इसकी तुलना हमें इस जीवन में मिले कर्मों के साथ की गई है। उसने पैसों की पोटली क्यों बनाई, कि भाई इन पैसों से मैं कुछ ना कुछ भोग करूंगा, कुछ ना कुछ सुख सुविधा की चीजें खरीदूंगा। उसी प्रकार से हमें हर एक जीवन में क्या मिलता है, कर्मों की पोटली। हमारे कर्म कितने हैं, विशाल हैं, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, अनादि कर्म फले, है ना। तो कितने कर्म हैं, अनंत कर्मों के फल हैं। तो हमें एक जीवन में कितने मिलते हैं, इतनी पोटली लो भाई, इतने कर्म मिले हैं, इनको जाओ भोगो, है ना। 1000 रुपए की पोटली मिली है, जाओ इसको यूज करो, खाओ पियो मौज करो। तो हमें क्या मिल रहा है, एक कर्म की पोटली मिल रही है। और कर्म में सुख, अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी है। तो कभी कभी अच्छे कर्मों से सुख मिलता है और बुरे कर्म से दुख मिलता है। तो पोटली खत्म, जीवन खत्म। लेकिन अब इससे जीवन में हमने क्या किया, उन कर्मों से एक और पोटली तैयार कर दी। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमने क्या कर दी है, कर्मों की पोटलियां तैयार कर दी है। ठीक है, जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है, फिर पूरी नई पोटली फिर तैयार है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का ये स्मरण रूपी जो तलवार है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों को ही काट देता है। समझ रहे हैं? देखिए, जब तक हम कोई चीज की महिमा नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उस चीज में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अभी हमारा भजन अच्छी तरह क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हम कभी हरे कृष्णा बोलते हैं तो टीवी भी देख लेते हैं, कभी बातें भी कर लेते हैं, कभी पेपर भी देख लेते हैं, कभी क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता इसका कितनी महिमा, ये क्या चीज कर रहा है हमारा भजन। ये हमारे जो कर्म है कब से चल रहे हैं, पूर्व सृष्टि से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? अभी महाराज ने रामेश्वरम में लेक्चर दिया, बोले पूर्व सृष्टि से। पूर्व सृष्टि मतलब ये सृष्टि जो ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए, अरबों साल के पहले जो पूर्व सृष्टि से, उससे हमारे कर्म चले आ रहे हैं। मान लीजिए अगर हमने कर्मों की पोटलियां को पूरा हिसाब किताब चुकता नहीं किया, ये वापस हमें अगले जीवन में, अगली सृष्टि में जन्म लेने पे मजबूर करेंगे। तो समझ रहे हैं हम कितने ज्यादा हम लोग इन चीजों में फंस गए कि अभी हमें यही नहीं लग रहा कि हम दुखी हैं। सही बात है, इतने ज्यादा कर्मों का वजन हो गया है, इतने ज्यादा हमारी बुद्धि डल हो गई है कि हमें क्या लग रहा है, हम तो सुखी हैं। लेकिन हम लोग सुखी नहीं, हम तो खाली अपने कर्मों की पोटली के सुख दुख भोग रहे हैं बस। और वो सचमुच सुख है ही नहीं, वो दुखी हैं वो। तो वही कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ऐसे जो भगवान का स्मरण रूपी तलवार है, वो ये प्रारब्ध कर्म के गांठ को काट देता है। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिन्हें भगवान की कथा सुनने में रति नहीं होगी? जो भगवान की कथा सुनने का स्मरण करना इन कर्मों की गांठ को काट दे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तो वो बात के हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है।
समझ रहे हैं? इसका बहुत पहली लाइन में बहुत गहरी बात है। आध्यात्मिक स्फुलिंग क्या चीज है? आत्मा। आध्यात्मिक स्फुलिंग दिखा है ना, एक शब्द है आध्यात्मिक स्फुलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल स्पार्क, है ना। हम सब क्या है? चिंगारी हैं, है ना, चेतन वाली चिंगारी हैं। हम किसके संपर्क में आ गए हैं? हम जैसे ही भौतिक शरीर के संपर्क में आते तो क्या हो जाता है? एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या अहंकार। समझ रहे हैं? अहंकार मतलब है, मिथ्या अहंकार वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आत्मा भौतिक तत्वों से मिलती है। मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार क्या है? वो प्लेटफॉर्म है या वो गांठ है, जैसे गांठ में क्या होता है, एक गांठ, एक आत्मा और एक भौतिक तत्व, ये दोनों मिल जाते हैं तो वो गांठ क्या है? वो गांठ का क्या नाम है? क्या नाम है गांठ का? मिथ्या अहंकार। ये समझ लीजिए, जहां पे आत्मा और जड़ एक साथ मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या अहंकार। और जैसे ही वो गांठ लग जाती है, हम आत्मा होते हुए भी अपनी पहचान किससे करते हैं? शरीर से। समझ रहे हैं? जैसे वो गांठ लग गई, हम अपनी पहचान किससे करेंगे? शरीर से। यद्यपि हमारा शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। शरीर तो एक खाली मैटर है, जड़ का एक किसे कहते हैं ना, एक वो लंप है। लंप को क्या बोलते हैं हिंदी में? लंप को क्या बोलते हैं? साधन है। लंप एलिमेंट, लंप मतलब लोथड़ा। लोथड़ा, खाली जड़ चीजों का लोथड़ा है। लेकिन हम ये मिथ्या अहंकार की गांठ ऐसी लगे कि उस लोथड़े से हम अपनी पहचान कर रहे हैं, हम शरीर हैं। देखिए अज्ञानता के पराकाष्ठा में हम लोग अभी। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। तो हमें इस ग्रंथि को काटना है अगर हम वास्तव में कर्मों के फलों से मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि कर्मों के फल किस पे एक्ट करते हैं? मिथ्या अहंकार पे। मिथ्या अहंकार क्या? वो गांठ है, तो गांठ को खोलना पड़ेगा। समझ रहे बात को? जरूरी नहीं है कर्म करना बंद करना है। देखिए बात ध्यान से रखिए, समझिए बात को। आगे लिखेंगे प्रभुपाद, देखिए क्या लिखते हैं, मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना, कर्म बंद नहीं करना। कर्म के चक्र से मतलब समझ रहे हैं, ऐसे कर्म करें कि जिसके फल उत्पन्न होना बंद हो जाए, उसे बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति वाला ये नहीं कि हम भगवान से एक हो गए या हमें अब हम आत्मा ही परमात्मा बने, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का क्या है? कर्म फल से मुक्त होना। तो अभी हम लोग मुक्त स्थिति में हैं, अभी हम वर्तमान स्थिति, ये मुक्त अवस्था है हमारी। अभी वर्तमान में तो मुक्ति है ना, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम बद्ध हैं, लेकिन एट प्रेजेंट तो हम मुक्त हैं। क्या कर रहे हैं हम? भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं मुक्ति हित्वान्यता रूपण स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना वो मुक्ति है। भागवत कहती है हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति के कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम मुक्त हैं। तो ये प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि कर्मों के चक्र से छूटना को मुक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति। ठीक है, कितना सिंपल बता रहे हैं। क्या करना है हमें? निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, मतलब सुनना। सुनेंगे तो स्मरण करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि ज्योति माता भाभी हैं, अभी ये अपने घर के बारे में सुनेगी, मैंने बोलूंगा ये आप कहाँ रहते हैं? सूर्या हेरिटेज में रहते हैं। तो सूर्या हेरिटेज सुनते ही को घर का स्मरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कि मेरा घर यहाँ है, ये बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, सब याद आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो स्मरण सुनते ही, स्मरण की नींव क्या है? श्रवण। जो सुनेंगे वो स्मरण करेंगे। इसलिए हमारी जो नवविधा भक्ति है उसमें सबसे शुरुआत की सबसे बेसिक चीज क्या है? सुनना। जितना सुनेंगे अपने आप वो चीज हमारे स्मरण में आ जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सुनना जरूरी है, जितना सुने उतना अच्छा है। ये कान के छेद भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि आप इसमें जितना ही डालोगे कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए सुनना, स्मरण की सुनिए। यहाँ तक एक टीका में तो प्रभुपाद बोलते हैं कि स्मरण से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है? श्रवण और कीर्तन। भागवत में टीका में बोलते हैं कि स्मरण से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है? कलयुग में श्रवण और कीर्तन। वो स्मरण को भी हिला दे। स्मरण तो हमारा कभी भी परेशान हो सकता है। हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं मन में, कभी भी कोई भौतिक चीज आएगी दिमाग में, स्मरण बंद हो जाएगा। लेकिन ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये असली स्मरण है ये कलयुग में।
इसका कारण ये है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये दिव्य लीलाएं परम आकर्षक होती है। अतः इनके निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बनता जाता है और अंततः उसकी भव बंधन की ग्रंथि कट जाती है। क्यों? भगवान की आप समझ लीजिए, नाम सुनने से, भगवान का नाम सुनने से हम शुद्ध हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो भगवान तो व्यक्ति, कोई भौतिक व्यक्ति होगा, उसका नाम सुनने से शुद्ध हो जाएंगे क्या? है? मान लीजिए आपको बोलना है कपिल देव, कितनी देर बोलोगे आप? कपिल देव कैसे? तो भगवान का ही नाम है। देवहूति पुत्र कपिल। हाँ, अमिताभ बच्चन बोलिए, कितनी देर बोलेंगे हम? या उससे हम कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे? लेकिन कृष्ण नाम, क्योंकि कृष्ण नाम क्या? गीता जी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योनि, मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भव सागर से, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो जितना हम इनका संपर्क में रहेंगे, उतना हमारा भव बंधन की ग्रंथियां कटती जाएगी। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है ना। हमने पहले चर्चा करी कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिल गई? भव बंधन से मुक्ति। लेकिन ये स्मरण करने का मुख्य फल ये गौण फल है। गौण मतलब समझ रहे हैं? सेकेंडरी। जैसे हमने आम को खाने के लिए आम का पेड़ लगाया, अब आम के पेड़ से हमें छाया मिल रही है, लेकिन छाया मिलने के लिए हमने आम का पेड़ नहीं लगाया। उसी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई लोग नाम लेते, किस लिए लेते हैं? कि हम मुक्त हो जाएंगे। वो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नाम लेने का फल ना तो पापों से मुक्त होना है, ना ही मुक्ति को प्राप्त करना है। नाम का फल क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, वही नाम लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है। समझ गए? देखिए, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, ये 4 चीजों का वर्णन किया है भगवद गीता में। लेकिन कर्म, ज्ञान, योग को में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? भक्ति का लेप। इसे बोलते हैं ना कोटिंग, ओवर कोटिंग, या बोल सकते हैं हम छोकन लगाते हैं। तो कर्म में जब भक्ति का लेप लग जाए तो क्या हो जाएगा? कर्म योग। ज्ञान में जब भक्ति का लेप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञान योग। इसलिए अगर हमें कर्म करने में इंटरेस्ट है तो करो, कोई बात नहीं, खूब व्यापार करो, लेकिन उसका फल किसे दो? भगवान की सेवा में। ज्ञान का अनुशीलन करना है, खूब ज्ञान का अनुशीलन करो, लेकिन वो ज्ञान क्यों अनुशीलन कर रहे हैं? ये स्थापित करने के लिए भगवान ही परम सत्य है ना। योग करना है, योग करो, लेकिन ध्यान किसका करो? कोई शून्य का मत करो, निराकार का मत करो, भगवान का करो। तो कोई भी हमारी योग पद्धतियां हैं, उनमें भगवान को, भक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तो ही वो सफल होगी। जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी भगवान का नाम का, भगवान के रूप का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति निश्चित नहीं होती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है, जिससे अंततः भक्ति ही प्रधान रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म यदि वे भक्ति से लेपित हो तो मुक्ति दिला देते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग है, किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए हमें कर्म और ज्ञान का आश्रय, अगर हम खाली भक्ति योग करें तो भी हमें कर्म और ज्ञान का आश्रय नहीं लेना है। जरूरी नहीं हमें अपना काम करना है ज्ञान का आश्रय, खाली भक्ति योग करने से ही हम अपने आप पूरी सिद्धि मिल सकती है। पूरी सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाले हैं, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो अल्पज्ञ मध्यम पुरुष से ऊपर है, विवेकशील व्यक्ति का अर्थ क्या है इसमें बताइए। इस श्लोक में विवेकशील व्यक्ति का नाम क्या लिखा है? कोविदा, है ना, बुद्धिमान। बुद्धिमान का क्या बताया है? जो अल्पज्ञ मध्यम पुरुष से ऊपर है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, अल्पज्ञ हैं या विवेकशील है? बताइए क्या है? हम विवेकशील है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि भगवान की भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा। ये विवेकशील का अर्थ मतलब होता है।
ऊपर है श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन द्वारा भगवान को निरंतर स्मरण करना चाहिए। भक्ति की ये सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया है ना। तो भक्ति किस पे आश्रित है? ग्रंथों पे, ज्ञान पे, है ना। आश्रित मतलब भक्ति करना चाहिए तो हमें क्या सुनना? पहले हमें भक्तिया श्रुतक रही थे यहाँ। जब तक हम ग्रंथों से नहीं सुनेंगे तब तक हम भक्ति में ढंग से प्रामाणिक भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। आँख मीच के भक्ति करने से फायदा नहीं है। आँख मीच के मतलब हम हाँ मतलब कर रहे हैं, सही है, लेकिन कुछ ज्ञान हमें शास्त्रों का होना चाहिए। उस ज्ञान पे आधारित करके भक्ति करते हैं तो भक्ति में बहुत प्रगति होती है। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों बनाया गया है? देखिए, भगवान का स्मरण करने में सुख है दुख है? बताइए, क्या है? सुख है ना। क्या परेशानी बताइए? अगर हमें यहाँ से कौन सा है वो शिव जी का कौन सा धाम है? नहीं, जहाँ पे लोग बहुत डेथ हो जाती है ना, काशी, नहीं, केदार के ऊपर है ना एक नाम, क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु है। एक बहुत फेमस नाम है जहाँ सब लोग जाते हैं, अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं ना, कितना कष्ट होता है बताइए, है ना। लेकिन भक्ति में क्या कष्ट है ना? आनंद ही आनंद है। क्या स्मरण भी नहीं करे तो कोई भी व्यक्ति अगर नाम ले सुने कितना आनंद है बताइए। और आज उन्हीं आनंद के मूर्तिमान स्वरूप का जन्म दिवस है ना, नित्यानंद। आज नित्यानंद ठाकुर जी का जन्म दिवस है। नित्यानंद कौन है? नित्य आनंद। वो नित्य किस में रहते हैं? आनंद में रहते हैं। और हम लोग नित्य किस में रहते हैं? निरानंद में रहते हैं, है ना। इसलिए तो प्रार्थना है, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, नहीं क्या है? प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। तो आज का दिन दुख के लिए, आज का दिन किसके लिए है? सुख के लिए। आज का एटलीस्ट कम से कम आज के दिन तो सुखी रहे हम। है नित्यानंद मतलब आज बहुत आनंद का दिन है। नित्यानंद कौन है? प्रेमानंद सुखी, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। और क्या करते हैं? हमेशा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद की क्या महान बात है नित्यानंद प्रभु की, पता है क्या है? उनका नित्य। क्या है? नित्य। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या कहा कि तुम बंगाल जाओ प्रीचिंग करने, प्रचार करने। नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि मैं आपके साथ रहूं, तो बोले नहीं, तुम्हारा नित्य इतना अद्भुत है कि तुम्हारा नित्य देखने के लिए, जहां भी तुम नृत्य करोगे मैं वहां पे देखने के लिए आऊंगा। इसलिए नृत्य व्यक्ति कब करता है? खुशी में। देखिए, जब कोई बच्चा जिसके फेल होने के चांसेस है वो पास हो जाता है, कितना खुश होता है, कमरे में सीधा कुर्सी लगाता है और मैं पास हो गया, है ना। तो नृत्य करने का लक्षण क्या है? आनंद। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? हमेशा नृत्य करते हैं। हम कितनी देर नृत्य कर सकते हैं? कितनी देर नृत्य कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। नित्यानंद प्रभु ने एक जगह पानी हटी में 3 महीने तक लगातार नृत्य किया। कितने महीने तक? तो ये जो नित्यानंद प्रभु ने हमें दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो क्या है? आनंद कंद है। नित्य करो और नाम लो। इससे बढ़कर और क्या आनंद की बात होगी, है ना। अगर हमें आनंद नहीं भी आ रहा है तो भी प्रभुपाद को काफी शिष्य बोलते थे कि भाई प्रभुपाद हमें नाचने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी प्रभुपाद क्या बोलते थे? फिर भी नृत्य करो। नृत्य करते करते एटलीस्ट कम से कम ये तो सोचिए कि अगर हम 5 मिनट नृत्य करेंगे तो 5 मिनट के लिए तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। कितने मिनट टेंशन से मुक्त जाएंगे? जो व्यक्ति नृत्य करेगा, चाहे जबरदस्ती भी करेगा, लेकिन उसको मन में चिंता टेंशन नहीं आएगी। तो नित्यानंद प्रभु क्या है? ये नृत्य के प्रतीक हैं। और ये कितना नृत्य करते हैं? आध्यात्मिक जगत में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सदैव नृत्य करते हैं। इनका नृत्य का कितना चलता है? सदैव चलता है। हम लोग सदैव नाचते हैं, माया के हाथों नहीं नाच रहे सदैव। माया के हम कुत्ते बने हुए हैं, नाच ही रहे हैं हम लोग भौतिक जगत में,
तो नाचना तो है ही, तो माया के संग में नाचे से तो नित्यानंद प्रभु के संग में नाचे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु का आज जन्म दिवस है। तो पहले हम काफी भक्त ऐसे हैं हमारे आज बैठे हैं जो नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते कौन है ये, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, हम 6-7 श्लोकों में हम लोग चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु का सच्चाई बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पवन देव प्रभु अरबपति व्यक्ति हैं, लेकिन ये आते बड़ी सादगी से कुर्ते धोती में, तो हम लोग इनके बारे में नहीं समझ सकते। तो हमें सर्वदर्शन प्रभु क्या बोलेंगे कि आपको इनकी सच्चाई पता है क्या, कौन है ये, है ना। तब ये हमें बताएंगे अरबपति है, तो हमें हमारा भावना बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी। तो तत्व से जानने का मतलब क्या हो गया, सच्चाई से जानना। समझ रहे बात को। जन्म कर्म च मे दिव्यम क्या है, एवं यो वेति तत्वतः। तो नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है, सच्चाई क्या है, वो समझना चाहिए आदमी। तो ये 5वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है। सबसे पहला श्लोक है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय दे श्री बलराम। अगर नित्यानंद प्रभु को जानना है तो पहले तो हमें कृष्ण और बलराम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सभी अवतारों के सोर्स कौन है, कृष्ण। अवतारी हैं, अवतार नहीं है। अवतारी मतलब समझ रहे हैं, सब अवतार कहां से निकल रहे हैं, कृष्ण से। स्वयं भगवान ताहार द्वितीय दे श्री बलराम, भगवान कृष्ण की द्वितीय, द्वितीय मतलब समझ रहे हैं सेकंड है, और देह मतलब बॉडी। तो भगवान श्री कृष्ण के जो दूसरे देह हैं, दूसरे देह मतलब उनका जो दूसरा विस्तार है, पहला विस्तार वो कौन है, श्री बलराम। समझिए, बलराम और कृष्ण का संबंध समझ लिया। कृष्ण कौन है, सभी अवतारों के अवतारी हैं, और बलराम कौन है, उनके दूसरे शरीर हैं। इसलिए एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है। दोनों की आइडेंटिटी क्या है, एक ही है। एक ही मतलब एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन भिन्न मात्र का है। उनके फॉर्म, उनके रूप अलग अलग हैं। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है। आद्य काय व्यू कृष्ण लीला सहाय। तो ये जो बलराम जी हैं, इनका रूप कृष्ण से अलग है। तो कौन है ये, आद्य काव्य व्यू। ये चतुर क्या कहते हैं, चतुर्व्यूह के पहले आद्य, पहले ओरिजिनल बलराम ये हैं। चतुर्व्यूह में कौन होते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो जो पहला चतुर्व्यूह है उसके ओरिजिनल संकर्षण बलराम हैं। और ये क्यों आते हैं, कृष्ण लीला सहाय। ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता देने आते हैं। तो समझ गए कृष्ण और बलराम का संबंध। दोनों ही भगवान हैं। देखिए, दोनों भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के रूप अलग अलग है। और कृष्ण के दूसरा रूप क्या है, बलराम। और बलराम क्यों आते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण बलराम के बारे में समझ लिया हमने। अब से ही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही कृष्ण जो भगवान स्वयं भगवान है, वो नवद्वीप में कैसे आते हैं, श्री चैतन्य चंद्र। मतलब चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, ये भी साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है, ये अवतारी है। ये से ही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद। और वही बलराम कौन हुए, श्री नित्यानंद, जो चैतन्य महाप्रभु के संग में रहते हैं। तो हम समझ गए कृष्ण बलराम क्या बन के आते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बनते हैं, और वही बलराम नित्यानंद बनते हैं। तो ये तो हमने इनका दोनों का संबंध देख लिया। बेसिक चीज है, एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को, भक्तों को पता होना चाहिए आज के दिन का महत्व क्या है। अब नित्यानंद प्रभु की सच्चाई क्या है, ये तो हमने जान लिया कि उनका संबंध कृष्ण से है और वो बलराम है, और उनकी सच्चाई क्या है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया कि वो क्या है। क्योंकि जब तक हम उनके तत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें समझेंगे नाच रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। इनका एक नाम अवधूत भी है। अवधूत मतलब समझ रहे हैं, अवधूत मतलब जिन पे कोई भी वैदिक नियम से जो परे हैं, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं कि कोई व्यक्ति समाज में रहते थे ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। जैसे बिना कपड़े के घूम रहे हैं कोई। जैसे एक बार इन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को लात मार दी छाती पे,
ऐसे काम करते हैं ये अवधूत। अवधूत मतलब हम लोग अवधूत नाम लेते हैं, नित्यानंद प्रभु का रोज नाम लेते हैं, मंगलाचरण में लेते हैं। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। साद्वैतम मतलब अद्वैत के साथ, और सावधूतम मतलब अवधूत के साथ महाप्रभु आते हैं। तो यद्यपि ये अवधूत की तरह कार्य करते हैं, इनकी सच्चाई क्या है वो इस श्लोक में आता है। संकर्षण कारण तोयशाही। नित्यानंद प्रभु के 5 रूप हैं। कितने रूप हैं? 5। सबसे पहला क्या है? संकर्षण है। दूसरा क्या है? कारण तोयशाही। कारण मतलब कारण, तोय मतलब पानी, और शाही मतलब शयन करने वाले, मतलब कारण सागर में शयन करने वाले महाविष्णु है नित्यानंद प्रभु, और कोई नहीं है। और गर्भोदशाही च पयोक्तिशाही, और गर्भ सागर में गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु भी नित्यानंद प्रभु है। और पयोक्तिशाही, पयो मतलब दूध, दूध का सागर जो रामानुज संप्रदाय में क्षीर सागर बोलते हैं, उनमें भी वास करने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु भी कौन है? नित्यानंद प्रभु है। शेषश्च यशांश, जो शेष हैं वो भी नित्यानंद प्रभु। यशांश कलास नित्या, नित्यानंद नंदाख्य रामाश्रम वस्तु, वो नित्यानंद राम मेरी हमेशा शरण में रहे, मेरे हमेशा स्मरण में रहे, जो जिनके कला अवतार, जिनके अवतार मतलब ये इनके अवतार है नित्यानंद प्रभु के। कौन अवतार है? संकर्षण, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और शेष। ये कौन है? ये नित्यानंद यस्यांश कला, ये भगवान के नित्यानंद प्रभु के अंश हैं या फिर उनकी कला अवतार है। ऐसे नित्यानंद प्रभु का मैं स्मरण हमेशा करता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु कौन हुए? देख लिया आपने, इनका तत्व देख लिया। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरे जगत को चला रहे हैं। सभी अवतार नित्यानंद प्रभु से निकलते हैं। समझ रहे बात को? नित्यानंद प्रभु मतलब कौन है? स्वयं बलराम, और ये बलराम के विस्तार है। संकर्षण, तीनों विष्णु, गर्भोदकशाही, कारणशाही और क्षीरोदकशाही, और फिर शेष। शेष क्या करते हैं? ब्रह्मांडों को अपने सिर पे रखते हैं। तो ये सब कौन है? ये नित्यानंद प्रभु की कला है या अवतार है। ऐसे नित्यानंद प्रभु की मैं शरण में लेता हूँ। तो समझ गए नित्यानंद प्रभु की सच्चाई क्या है, तत्व क्या है ना? तो इसलिए क्या है कि श्री बलराम मूल संकर, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण 5 रूपे धरी करे कृष्ण सेवा। अभी इन्होंने कितने रूप धारण कर लिए? 5। 5 रूपे धरी करे कृष्ण सेवन। ये 5 रूपों में क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। स्वयं भगवान है लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। और हम लोग कहाँ से आए हैं? महाविष्णु के उनसे है ना, रोम रूपों से, है ना। महाविष्णु कौन है? नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए? सेवा की भावना होनी चाहिए। समझ रहे बात को? नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु हैं, वो गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु है नित्यानंद प्रभु। क्या सिखा रहे हैं हमें? गुरु का काम क्या है? शिष्य को भगवान की तरफ ले जाना। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए वो काम करते हैं नित्यानंद प्रभु। इसलिए हमारे लिए तो वो ओरिजिनल गुरु हैं और कृष्ण के लिए उनके सहायक हैं। समझ रहे हैं? तो कितने रूप धारण करते हैं? 5 रूप करें। 5 रूप में भगवान की सेवा करते हैं। आपन करें कृष्ण लीला से, जो खुद है वो तो क्या करते हैं? भगवान की पर्सनल सर्विस करते हैं। आपन करें कृष्ण लीला सहाय, कृष्ण की लीलाओं में खुद तो सहायता करते हैं, और सृष्टि लीला कार्य करे धरे चारिकाएं, और बाकी 4 कार्य रूप में क्या करते हैं? सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि लीला कार्य करे धरे चारिकाएं। चारिकाएं मतलब समझ गए? 4 काय कौन से? 3 विष्णु और 1 शेष। इसमें क्या करते हैं? नहीं, 3 विष्णु और संकर्षण। ये 4 स्वरूपों में क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं, और खुद क्या करते हैं? शेष रूप में भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं। तो ये जो मृदंग है, ये करताल है, जो बिस्तर है, जो भगवान के पलंग है, ये गद्दा, ये सब क्या है? ये सब बलराम जी के रूप हैं। ये सब भगवान की पोशाक, ये सब बलराम जी के रूप हैं। ये कोई सामान्य कोई चीजें नहीं है। ये हम भगवान की श्रृंगार करते हैं, सब बलराम जी के विस्तार है। ये इस तरह से भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। थोड़ा टॉपिक समझने में मुश्किल लग रहा है। आपने करें कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाएं। फिर क्या है? सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्ण द्विज सेवन। सृष्टि आदि सेवा, सृष्टि की जो बनाने की सेवा है वो तो उनका आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन शेष के रूप में
खुद भगवान की विविध सेवन करते हैं, है ना। से सब सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, सभी रूपों में खाली एक चीज का आस्वादन करते हैं, कृष्ण सेवानंद, कृष्ण की सेवा में जो आनंद मिलता है उसका आस्वादन करते हैं। से ही बलराम गौर संगे से ही नित्यानंद, वही बलराम गौर महाप्रभु के साथ नित्यानंद है। तो उनको क्या चीज का आनंद मिल रहा है? सेवा का आनंद मिल रहा है ना। तो वो ही नित्यानंद। हम लोग कब नित्यानंद बन सकते हैं, मतलब हम लोग सदैव कब आनंद में रह सकते हैं? जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तब हम आनंद में रहेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है? देखिए भगवान राम के अवतार में कौन बने नित्यानंद प्रभु? लक्ष्मण। नित्यानंद प्रभु का काम क्या है? बलराम जी का काम क्या है? जैसे हमने कृष्ण लीला सहाय, बलराम जी क्या काम है उनका? कृष्ण की लीलाओं में मदद करना। तो उन्होंने देखा बलराम जी ने कि राम आ रहे हैं तो मैं क्या बनूंगा? छोटा भाई बनूंगा, क्योंकि छोटा भाई तो हमेशा सेवा करेगा बड़े भाई की। लेकिन कुछ काम भगवान राम ने ऐसे किए जिसके लिए लक्ष्मण जी खुश नहीं थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि छोटे थे। जैसे भगवान को जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने पता क्या बोला? मैं उस मूर्ख दशरथ को मार दूंगा। कौन बोले? मैं केकई और दशरथ का वध कर दूंगा। तो भगवान राम बोले देखो लक्ष्मण ये धर्म नहीं है। तो लक्ष्मण जी क्या बोले? धर्म गया नरक में। तो भगवान बोले मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए। तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। तो कुछ कुछ भगवान की लीलाएं जो लगती है कि दुख से भरी हुई है, लेकिन लक्ष्मण जी को उनकी बातें माननी पड़ी क्योंकि वो उनके छोटे भाई थे। इसलिए कृष्ण लीला में क्या बन के आए? बड़े भाई। अब ये मेरी बात मानेगा, अब मुझे जो बोलना है ना वो मान के रहेगा। इसलिए भगवान बलराम जी बड़े भाई बन के आएगी। अब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा बड़ा बन के, जिससे ये मेरी बात मानेगा। और वो बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद बन के आए। चैतन्य सर्व काम पूरे नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु की सभी कामनाओं को पूर्ण किया नित्यानंद प्रभु ने। इसलिए ओरिजिनल गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। क्योंकि वो हमें सिखाते हैं, यद्यपि वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो हमें क्या सिखा रहे हैं? कि हमें अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा। और ये सभी विष्णु अवतार जो भी हुए हैं, जितने भी ये क्या कहते हैं लक्ष्मण जी हैं, अनंत हैं, उन सबको भी कृष्ण की सेवा करके ही आनंद है। कृष्ण में ऐसी खास बात है कि सामने वाला व्यक्ति उनका सेवक बन ही जाता है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु हमें सिखाने हैं। तो कितनी अद्भुत बात है। आज उन्हीं का जन्म दिवस है, तो उनकी महानता हम क्या समझेंगे? खाली उनके जो अनुचर हैं उनके बारे में हम समझ लें। अनुचर मतलब समझ रहे हैं? उनके पार्षद। व्यक्ति की महानता कैसे पता चलेगी? जब पता चलेगी उनके जो पार्षद है वो कैसे थे। तो हम 3 पार्षद की चर्चा करेंगे। उनके पार्षदों में क्या शक्ति थी वो बताएंगे। एक उनके पार्षद का नाम था अभिराम ठाकुर। इसमें चैतन्य महाप्रभु की इसमें चरितमृत में उनके करीबन 80-85 पार्षद हैं, मुख्य पार्षद। इसमें हम 2-3 पार्षदों की चर्चा करेंगे कि उनमें क्या शक्ति थी, पार्षदों में क्या शक्ति थी, तो उससे पता चल जाएगा नित्यानंद प्रभु की क्या शक्ति है। तो एक पार्षद थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। वो अभिराम ठाकुर के हाथ में एक चाबुक रहता था। क्या रहता था? चाबुक, जिसे हम सोटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। और वो जिसको भी वो चाबुक मारते थे उसको क्या होता था? उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। चाबुक खाना किसे पसंद है ना? किसे पसंद नहीं। लेकिन अभिराम ठाकुर जब चाबुक मारते थे तो वो व्यक्ति को कृष्ण प्रेम ऑन द स्पॉट मिल जाता था। और अभिराम ठाकुर शालिग्राम शिला को छोड़ के कोई भी पत्थर पे झुक जाते तो पत्थर फ्रैक्चर हो जाता। आप समझ रहे हैं? उनकी शक्ति बता रहे हैं। शालिग्राम शिला को छोड़ के कोई भी पत्थर पे वो गिरते थे, मतलब कोई भी पत्थर पे नतमस्तक होते तो पत्थर टूट जाता। और भगवान के भक्त ऐसे बच्चों को छोड़ के अगर कोई भी बच्चे को प्रणाम करते तो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता। समझ रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, तो अगर वो किसी बच्चे को प्रणाम करते और वो बच्चे अगर भक्त नहीं होता तो बच्चा समझ रहे हैं? देख रहे हैं हम? मतलब हम सोच नहीं सकते। ये नित्यानंद अवधूत की अनुचरों की स्थितियां हैं ये। और ये जितने भी इनके अनुचर थे ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में सब ये गोपबाल थे। सुदामा, सुबल, श्रीदामा, ये जितने भी भगवान के मित्र थे कृष्ण की लीलाओं में, वो सब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु के पार्षद बने। और भगवान कृष्ण के लीलाओं में जितनी भी गोपियां थी, मंजरें थी, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बने। समझ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के पार्षद कौन बने? भगवान के ग्वाल बाल सखा।
और कृष्ण की गोपियां कौन बनी, मंजरियां कौन बनी, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बने। तो ये डिफरेंस है। तो अभिनव ठाकुर की ये लीला है। एक व्यक्ति का नाम था, एक उनके पार्षद का नाम था पुरंदर पंडित। ये पुरंदर पंडित पेड़ पे चढ़ के फूल तोड़ते थे। तो जब ये नित्यानंद प्रभु को नाचते हुए देखते थे तो ये पेड़ से उतरते नहीं थे, क्या करते थे, पेड़ से कूद जाते थे। हमें पेड़ से उतरना चाहिए, कूदना चाहिए। ये कूदते थे पेड़ से और कूदते ही नाचना शुरू कर देते नित्यानंद प्रभु के नाच नृत्य को देख के। और एक इनके पार्षद का नाम है, एक पार्षद का नाम मुरारी चैतन्य दास। क्या नाम है? तो मुरारी चैतन्य दास इतना ज्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र बोलने में इतना ज्यादा निमग्न रहते थे कि उस टाइम तो भाई 500 साल पहले तो ये पूरा नवद्वीप जंगल ही था पूरा। तो ये जंगलों में घूमते थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते थे। तो चीता इनके पास से निकलता था, चीता, बाघ, शेर, तो उनको क्या करते थे, गाल पे थप्पड़ मारते थे, है ना। ऐसे काम कौन करता है? अवधूत जैसे काम हुए नहीं हुए। सांप को अपने गले में लगा देंगे, जितने भी सांप है, हम सांप को देखे क्या करते हैं, वो सांप को देखते ही उनको अपने गले में टांग देते, अपने साथ खेलते हैं। और कभी कभी पानी में, नदी में डुबकी मारते हैं, तो हम डुबकी मारते तो 5 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं। वो 2-2, 3-3 दिन तक पानी में ही रहते थे और नीचे पानी के अंदर महामंत्र का जप करते थे। और जब उनका मन करता तब बाहर आते, तो उनको लगता है कि अभी तो अंदर गया था, अभी कहाँ में 2-3 दिन कहाँ हुए। तो ये मुरारी चैतन्य दास की कथा है। ऐसे इनकी चैतन्य चैतन्य में सब वर्णन है, इनकी क्या क्या इनकी खास बात थी, इनके जो सखाए थे, जो इनके पार्षद थे, उनकी क्या क्या खास बात थी। तो ऐसे अद्भुत थे नित्यानंद प्रभु, और उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि उनकी सुंदरता इतनी थी नित्यानंद प्रभु की। आप अगर नित्यानंद प्रभु को देखोगे तो करोड़ों कामदेव भी उनकी सौंदर्य से आकर्षित हो जाए, इतने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु। ब्लू कलर की सिल्क धोती पहनते थे, उनके दांत हमेशा लाल थे क्योंकि पान चबाते थे, और सिल्क के कपड़े पहनते थे, सिल्क की वो क्या पगड़ी लगाते थे, और इतना सुंदर लगते थे। उनका पूरा सौंदर्य का वर्णन ये इसी में ही है, 5वें अध्याय में ही आखिर में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको स्वप्न में देखा, जिन्होंने ये लिखी ना चैतन्य, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को स्वप्नों में देखा, और नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि तुम वृंदावन में रहो, वृंदावन में तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। तो ये स्वप्न में आदेश पाते ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगले दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो ये इनके सौंदर्य का वर्णन, तो थोड़ा सा हमने वर्णन किया नित्यानंद प्रभु का, खाली एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाए, तो हमें पता चले कि आज उन नित्यानंद प्रभु की, आज उनका, तो उनकी कृपा कैसे हम चाहे नहीं चाहे उनकी कृपा प्राप्त करनी, बताइए। और एक बात समझिए, हमारे में भौतिक आसक्ति है, कर्म बंधन है ना। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ये भौतिक आसक्ति नहीं कर सकती है। संसार वासना जिसमें हम, जो हमें बहुत ऊंची लगती है, वो हम तभी तुच्छ समझेंगे जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। संसार वासना जब तक तुच्छ नहीं होगी तब तक हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ना तो हमारी भौतिक आसक्ति खत्म होगी, ना संसार वासना खत्म होगी, ना ही वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना चाहिए और साथ में नृत्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नृत्य करता है और महामंत्र का कीर्तन निरापराध पूर्वक करता है, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करता ही करता है। तो आज बहुत विशेष दिन है, तो अगर आप मंदिर जाओ तो बहुत अच्छा, तो घर में कीर्तन करते करते नृत्य करें सब लोग, माताएं अपनी अलग नृत्य करें, पुरुष अपने अलग नृत्य करें, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक भजन गाना है 5 मिनट में, निताय पद कमल। तो हमारा आज 12 बजे तक व्रत रहेगा, इसलिए हम लोग अभी कुछ लेंगे नहीं, 12 बजे के बाद ही हम प्रसाद लेते हैं आज। तो स्वयं बलराम जी है नित्यानंद प्रभु, पॉइंट ये कहना है, स्वयं बलराम जी।